जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? तो याद रखिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होके क्लिपबोर्ड पर रख दिया जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्रेकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्रेकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो याद रखें, कर्सर कहते हैं, याद रखें। सॉरी, पावर पॉइंट कहते हैं, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, आउटपुट देखने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखें, आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सीडीएस का आकार कैसा होता है? सीडीएस का आकार कैसा होता है? तो याद रखें, गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, स्कैनर कैसे स्कैन करता है? स्कैनर कैसे स्कैन करता है? तो याद रखें, ये उपयुक्त दोनों यानी पिक्चर्स और टेक्स्ट, ये दोनों से स्कैन करता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, डायरेक्टरी के भीतरी के डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? डायरेक्टरी के भीतर के डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो याद रखें, ये सब डायरेक्टरी कहते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखें, ये स्टेड का प्रयोग किया जाता है, स्टेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, यूजर और ऑपरेटर सिस्टम के बीच के इंटरएक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरएक्शन के तरीकों को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? तो याद रखें, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंट्रोल करता है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो याद रखें, ये जावा लैंग्वेज है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टेक्स्ट को बनने के लिए पी पर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट को बनाने के लिए किस पर क्लिक करते हैं? तो याद रखें, ये ओड पर क्लिक करते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो याद रखें, ये सीपीयू है।
जिसका पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, याद रखें। रैम का आप लोगों को बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिस यूजर चेंज या इरेंज नहीं कर सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा होता है। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क कंटेंट जिस यूजर या इरेज नहीं कर सकता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो याद रखें ये केवल रीड कहलाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हेल्प मेनू किस बटन पर अवेलेबल होता है। हेल्प मेनू किस बटन पर अवेलेबल होता है। तो याद रखें ये स्टार्ट पर अवेलेबल होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर में क्या रख सकते हैं। आप अपने पर्सनल फाइल फोल्डर में क्या रख सकते हैं। तो याद रखेंगे फाइल डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कंप्यूटर की लाइट जाने के पश्चात उसे कार्यशील बनने के लिए कौन सी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कंप्यूटर की लाइट जलने के पश्चात उसे कार्यशील बनने की कौन सी प्रक्रिया कहलाते हैं। तो याद रखें ये बूटिंग कहलाते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, लक्स ऑपरेटर सिस्टम कितने बीट वाला होता है। बीट सिस्टम होता है। लक्स ऑपरेटर सिस्टम कितने बीट वाला सिस्टम होता है। तो याद रखें ये 32 बीट वाला सिस्टम होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, GUI का प्रयोग किन दो के बीच इंटरफेस के रूप में किया जाता है। GUI का प्रयोग किन दो बीच इंटरफेस के रूप में किया जाता है। तो याद रखेंगे मानव मशीन के रूप में किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के शुरू होने के बाद कंप्यूटर प्रणाली को नियंत्रित करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के शुरू होने के बाद कंप्यूटर प्रणाली को नियंत्रित करता है। तो याद रखेंगे ऑपरेटर सिस्टम है जो नियंत्रित करता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, GUI का पूर्ण रूप क्या होता है। GUI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो याद रखें इसका पूर्ण रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विंडोज़ का आकार कम करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। विंडोज़ का आकार कम करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। तो याद रखेंगे मिनीज बटन दबाई जाती है, याद रखें। मिनाइज की बटन दबाई जाती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विंडोज़ ऑपरेटर सिस्टम में कितने कंट्रोल के बटन होते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल के बटन होते हैं। तो याद रखें 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सिस्टम की सेटिंग देखने व बदलने की सुविधा देता है कौन सा। सिस्टम की सेटिंग देखने व बदलने की सुविधा कौन देता है। तो याद रखें ये कंट्रोलर देता है, याद रखें। कंट्रोल पैनल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले सिंबल को क्या कहते हैं।
स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले सिंबल को क्या कहते हैं? तो याद रखें, कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। किसी फाइल को काट करने के बाद वो कहाँ सेव हो जाती है? किसी फाइल को काट करने पर कहाँ सेव हो जाती है? तो याद रखेंगे, क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो याद रखें, 15 अगस्त 1995 ईस्वी को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट सेशन थे। कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।